कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और पीटीआई ने वही किया जिसकी तवक्को थी, यानी उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। वजह वही रही कि इमरान खान से मुशावरत नहीं की। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने इमरान खान से मुलाकात कराने तक इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान की मुशावरत के बगैर पार्टी कोई भी फैसला कैसे कर सकती है। बॉयकॉट का फैसला मुल्की मफाद में किया है। जब बैरिस्टर गौहर से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बतौर चेयरमैन भी मेरे पास इख्तियार नहीं कि अकेले फैसले कर लूं, पार्टी का फैसला है। सहाफी ने सवाल किया कि पार्टी मुकद्दम है या पाकिस्तान मुकद्दम है। इस वक्त पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुकद्दम है, लेकिन पार्टी ने फैसला कर लिया है। वजीर आजम ने इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक और गैर जिम्मेदार करार देते हुए इसे कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ करार दिया है। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, जिसका तकाजा है कि हम सवाल करें कि कौन किसके साथ खड़ा है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आहनी अज़्म का अदा करना होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है और पीटीआई मफादात की सियासत कर रही है। इससे ज्यादा वतन दुश्मनी और क्या होगी। मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया गया। दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायद की है, यानी जो किया दुरुस्त किया है। गुज़श्ता रोज 14 पार्लियामेंटेरियंस की लिस्ट से पहले पीटीआई के बयानात और उसके बाद पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड की जानिब से गालम गलोच और तनकीद का जो सिलसिला चल निकला, इंदिया दे रहा था कि गालिबन सियासी क़यादत सोशल मीडिया के दबाव में है। शिरकत करेंगे से लेकर शिरकत नहीं करेंगे तक क्या पीटीआई क़यादत सियासी बलोगत का मुजाहिरा कर रही थी। ये भी है कि क्या इमरान खान कौमी सलामती से बड़ा मामला है, और क्या इमरान खान को अपने लीडर्स पर इतना भी एतमाद नहीं कि वो मुल्क की मफाद में बेहतर फैसला ले सकते हैं। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। कौमी सलामती इजलास, ऑपोजिशन का बॉयकॉट। ऑपोजिशन ने रियासत के बजाय एक शख्स को तरजीह दी, ख्वाजा आसिफ। बॉयकॉट मुल्की मफाद में किया, उमर अयूब। क्या ऑपोजिशन ने दुरुस्त सियासी फैसला किया? और फिर खुशामदीद। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ऑपोजिशन ने रियासत के बजाय एक शख्स को तरजीह दी, तो उमर अयूब कह रहे हैं कि मुल्की मफाद में बॉयकॉट किया गया। इफ्तिखार साहब और इमरान खान से जो मुलाकात रही लीडरशिप की, तो उन्होंने भी कहा कि दुरुस्त किया, मेरी इजाजत के बगैर कैसे शिरकत कर सकते थे। तो कहा जा सकता है कि दुरुस्त सियासी फैसला किया पीटीआई ने ना हिस्सा बनकर इस इजलास का। देखिए, मुझे अफसोस है कि एक सियासी जमात को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी को सियासी रोल अदा करना चाहिए। बाकी अफराद की अहमियत होती है। जिस तरह मेरे एक दोस्त ने कहा कि हिटलर की कितनी अहमियत थी, अगर हिटलर ना होता तो गालिबन बरसगीर के लोगों को आज़ादी ना मिलती और बाकी जगह पर भी आज़ादी ना मिलती। अगर हम इस किस्म की तशरीहात इस्तेमाल करेंगे तो फिर ठीक है। और ये भी कहा गया कि मुल्की मफाद में नहीं था आज का इजलास। ये फैसला कैसे कर सकते हैं चंद अफराद किसी पार्लियामेंट के बैठ के। और एक बात बड़े मज़े की हुई कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, जो टीटीपी पाकिस्तान है, उसने भी इजलास का बाइकाट कर दिया। और ये कमाल हुआ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान आज उस इजलास में नहीं गई। और इससे ये साबित होता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इजलास में ना जाने वाले बहुत ही करीबी कोई रिश्ता रखते हैं। ये अजीब बात है। मैं नहीं कह रहा, आप मेरी तरफ से इशारा कर रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, आइन को तो मानता कोई नहीं। अगर आइन को मानते होते तो आज असेंबली के इजलास में जाते। अच्छा, तो आप और मुझे एक बात बताएं, इस इजलास में कोई सियासी बात हो रही थी क्या? इस इजलास में किसी पॉलिटिकल पार्टी का बिल आ रहा था क्या? इस इजलास के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने नंबर बनाने लगी थी? ये इजलास था पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ। ये इजलास था पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। ये इजलास था पाकिस्तान में यकजहती का सबूत देने के लिए। जाके सुने हिंदुस्तान के टेलीविज़न और हिंदुस्तान का जो मीडिया आपके खिलाफ क्या तबसरा कर रहा है। ये इजलास पाकिस्तान के लिए था। और जो लोग पाकिस्तान के लिए नहीं हैं तो वो किस तरीके से क्लेम करते हैं कि अगर वो नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान एक हकीकत है, रहेगा और हमेशा रहेगा। ये बात सुन ले सारे। इनको चाहिए ये छोड़ें अपने तमाम जो फ़ायदे उठा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, जो फ़ायदे उठा रहे हैं, जो मेरे दोस्त ने कहा है, ये जो फ़ायदे उठा रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, ले रहे हैं, तमाम जो रहे, छोड़ें इनको। क्योंकि जब वो आदमी नहीं आ रहा तो वो आदमी ही पार्लियामेंट है इनके लिए। पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है वो आदमी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। चलें, ये एक और मसला आ गया। एक आदमी जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बनाए बैठे है। शहजाद साहब, शराइत से शिरकत से शराइत,
इमरान खान वजीर आजम थे। फैक्टफ के मामले में कौमी सलामती इजलास इन कैमरा हुआ था, बतौर वजीर आजम शिरकत नहीं की थी। जनरल फैज और बाजवा ने ब्रीफिंग दी थी और आज उनकी जमात कहती है कि इमरान खान को कौमी सलामती इजलास में लाओगे तो हम शिरकत करेंगे। क्या दुरुस्त सियासी फैसला किया ना बैठकर? अब मुझसे पूछ रही हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए, मैं तो इसको इस तरीके से देखूंगा कि जो बॉर्डर पे बैठा हुआ फौजी है, जिसको कि रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई हमला होता है या उसको दफा करना पड़ता है और उनसे बहुत सारे साथियों की जानें चली जाती हैं, वो किस तरह सोचता होगा आज के दिन को वहां बैठ के। एक चीज याद रखें कि वो किराए का फौजी नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती नहीं हुआ हुआ कि वो किसी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे आ गया और उसको कहा गया कि इतने पैसे तुम्हारी कंपनी ले लेगी, तुमने ये काम करना है। वो रिलेटेड है, वो अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से इस कौम की खिदमत पे मामूर हुआ है। तो उसने कहा है कि मैं ये कौम के लिए काम करूंगा, तो इसका मतलब वो कौमी फौज की, कौमी सिपाह का एक मेंबर है। वो क्या सोचता होगा? वो सोचता होगा कि सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, उसका आम सादा जहन है। वो पार्लियामेंट में कभी नहीं आया, उसने इस्लामाबाद को दूर दूर से देखा है, बाकी तो वो बॉर्डरों पे अपनी नौकरियां करता है। उसके नजदीक सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और पार्लियामेंट के जो मेंबरान है, यही हुक्मरान है। वो इनको हुक्मरान के तौर पे देखता है। अगर बादशाह नहीं कहता तो कम से कम इनको हुक्मरान जरूर कहता है। वो ये जब देखता है कि मेरे तो हुक्मरान इकट्ठे नहीं है, इन सब की तो सोच ही मुख्तलिफ है, इनको तो अहदाफ ही मुख्तलिफ हैं, इनके तो अशगाल ही मुख्तलिफ हैं, इनके तो शुगल ही सबके मुख्तलिफ हैं, ये तो किसी और रास्ते पे चल रहे हैं। और वो जो कौम जिसके लिए मैंने अपनी जिम्मेदारी उठाई थी और मैंने कहा था मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे मकसद के लिए, कौम के लिए, मुझे तुमने यहां पे, मैं अकेला बैठा हूं, मेरी तो बात ही कोई नहीं हो रही। और वो जो हदफ है, जो कि कौमी हदफ होना चाहिए, वो कम से कम उसको नजर नहीं आता। तो वो अपना काम तो करता रहेगा आज के दिन के अंदर, आज के बाद। लेकिन काश कि ये सब मिलके अगर ये पैगाम देते कि बेटा जो तुम काम कर रहे हो, तुम हमारे लिए कर रहे हो और हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तो तुम्हारी जान अगर जाती है तो वो शहादत का रुतबा होगा, इस कौम के लिए शहीद होगे। लेकिन अगर तुमने अपने एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के साथ अपनी जान देनी है, हाँ, तो फिर तुम एक नंबर बन के यहां से दुनिया से चले जाओगे या कहीं भी आपको भेज दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से एक फौजी जहन सोचता है। बदकिस्मत ही है कि हम उस तरीके से, देखिए, जो आपके जो लीडरान है ना, लीडरान, इनके साथ जो तल्लक बनता है वो सिर्फ बड़े बड़े का बनता है, बाकी सब आपको हुक्मरान के तौर पे देखते हैं। दुरुस्त हो गया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और पीटीआई ने वही किया जिसकी तवक्को थी, यानी उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की। वजह वही रही कि इमरान खान से मुशावरत नहीं की। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने इमरान खान से मुलाकात कराने तक इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान की मुशावरत के बगैर पार्टी कोई भी फैसला कैसे कर सकती है। बॉयकॉट का फैसला मुल्की मफाद में किया है। जब बैरिस्टर गौहर से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बतौर चेयरमैन भी मेरे पास इख्तियार नहीं कि अकेले फैसले कर लूं, पार्टी का फैसला है। सहाफी ने सवाल किया कि पार्टी मुकद्दम है या पाकिस्तान मुकद्दम है। इस वक्त पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुकद्दम है, लेकिन पार्टी ने फैसला कर लिया है। वजीर आजम ने इजलास में अपोजिशन की अदम शिरकत को अफसोसनाक और गैर जिम्मेदार करार देते हुए इसे कौमी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के मुतरादिफ करार दिया है। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, जिसका तकाजा है कि हम सवाल करें कि कौन किसके साथ खड़ा है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आहनी अज़्म का इरादा करना होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वतन दहशतगर्दी की आग में जल रहा है और पीटीआई मफादात की सियासत कर रही है। इससे ज्यादा वतन दुश्मनी और क्या होगी। मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार किया गया। दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायीद की है, यानी जो किया दुरुस्त किया है। गुज़िश्ता रोज 14 पार्लियामेंटेरियंस की लिस्ट से पहले पीटीआई के बयानात और उसके बाद पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड की जानिब से गालम गलोच और तनकीद का जो सिलसिला चल निकला, इंदिया दे रहा था कि गालिबन सियासी क़यादत सोशल मीडिया के दबाव में है। शिरकत करेंगे से लेकर शिरकत नहीं करेंगे तक क्या पीटीआई क़यादत सियासी बलोगत का मुजाहिरा कर रही थी। ये भी है कि क्या इमरान खान कौमी सलामती से बड़ा मामला है, और क्या इमरान खान को अपने लीडर्स पर इतना भी एतमाद नहीं कि वो मुल्क की मफाद में बेहतर फैसला ले सकते हैं। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। कौमी सलामती इजलास, ऑपोजिशन का बॉयकॉट, ऑपोजिशन ने रियासत के बजाय एक शख्स को तरजीह दी, ख्वाजा आसिफ। बॉयकॉट मुल्की मफाद में किया, उमर अयूब। क्या ऑपोजिशन ने दुरुस्त सियासी फैसला किया?